आज बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी है। हम कायद आज़म को हमेशा दो मौके पर याद करते हैं, जब वो पैदा हुए और जब उनकी वफ़ात हुई। इस दौरान हम जो कायद आज़म के साथ करते हैं उसका नतीजा हम आजकल भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की जो हालत है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना न होते अगर वो आइन और कानून के ना सिर्फ तालिब इल्म न होते बल्कि इतने मोतकद ना होते कि बरतानवी राज और बरतानवी कानून की इताअत करते हुए अपनी आज़ादी को बरकरार न रखते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना न होते अगर उनको रियासत और कौम की अपनी ज़ात से ज़्यादा फ़िक्र ना होती, अगर वो अपनी नौकरियों के पीछे पाकिस्तान जैसे आइडिया को दाव पे ना लगाते। उनके पास बहुत ऑप्शंस थी, उन्होंने उनमें से कोई ऑप्शन नहीं ली। सेहत अपनी ख़राब की, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की और पाकिस्तान को क्रिएट कर दिया। कायद आज़म के पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया, इसका सबसे बड़ा इशारा आपको मिलेगा जो हमने कायद आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ किया। आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ना कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी। जिसकी बुनियाद पर के ऊपर आप ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर कायद आज़म हयात रहते एक तवील अरसे के लिए पाकिस्तान बनने के बाद, तो उनके साथ भी वही कुछ होता या शायद उससे भी बदतर होता जब मैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ किया। आप तारीख़ी तौर पर किताबें उठा के देख लें, अखबारात पढ़ लें। जनरल अयूब खान ने, फील्ड मार्शल जो बने, उन्होंने फातिमा जिन्ना को गद्दार वतन कहा, उन्होंने दुश्मनों की एजेंट कहा, उन्होंने उनकी सियासत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश कहा, उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने के लिए तमाम मीडिया को इस्तेमाल किया, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ हर वो दाव पेच और हरबा इस्तेमाल किया जैसे वो दुश्मन की नुमाइंदा है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन नहीं और सियासी तौर पर वो एक तवाना आवाज़ नहीं है। दबाते दबाते उनका गला दबा दिया गया और उनको दुनिया से रुखसत कर दिया गया। उसके बाद जो रिवायत पाकिस्तान के अंदर कायम हुई वो ये कि कायद आज़म की तस्वीर को आपने सिर्फ नोट के ऊपर रखना है, उसके अलावा कायद आज़म के तसव्वुर को, कायद आज़म की जो शख्सियत और उनके जो फरमुदात हैं उनको हमने मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है। लिहाजा पाकिस्तान एक ऐसी रियासत में तब्दील हो गया जिसके अंदर कायद आज़म नोट पर मौजूद है और आइन और कानून बूट पर मौजूद है। यही रिवायत कायम रही। हर दिहाई के अंदर या 15 साल के अंदर पाकिस्तान में हमें कोई ना कोई फातिमा जिन्ना जैसी खातून चाहिए जिनको हम ठुड्डे मार कर अपनी बड़ाई साबित करें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद फातिमा जिन्ना के साथ लेट 50s, अर्ली 60s, मिड 60s के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बारी आई तो नुसरत भुट्टो मरहुमा, उनके साथ हमने कार्रवाई शुरू की। फिर 90s और अर्ली 2000 के अंदर हमने बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये काम किया और अब बारी है नवाज़ शरीफ के ख़ानदान की ख़वातीन की। कुलसूम नवाज़ जिनकी कोइंसिडेंटली आज डेथ एनिवर्सरी भी है, वो और मरीम नवाज़ जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। तो एक तवील हमने सफ़र तय किया है कायद आज़म के पाकिस्तान का सत्यानाश करने का, उनके आइडियाज़ को मस्क करने का, उनके नाम के ऊपर अजारादारी कायम करने का और उस अजारादारी के ज़रिए अपने बेहुदा और कम अक्ल किस्म के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का। अब सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर ये है कि मरीम नवाज़ एक सियासी कैदी है
नाम मुकदमे का कानूनी तौर पर जारी किया गया है, लेकिन सबको मालूम है कि वो सियासी कैदी है। नवाज शरीफ जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर है वो जेल के अंदर है। आसिफ अली जरदारी जो मुल्क का सदर रह चुका है वो कस्टडी के अंदर है। और एक गंभीर किस्म की सियासी रस्सी है जो तमाम आज़ाद सियासी राय के गले में तोक के तौर पर डाली गई है। लिहाजा पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर एक जबर का शिकार है। कानून और आइन रोज़ाना पामाल होते हैं, लेकिन नाम कानून और आइन का इस्तेमाल होता है। तो कायद-ए-आज़म की पाकिस्तान की अगर आप जर्नी जो सफ़र का आगाज़ था उसको जहन में रखें, और इस वक्त 2019 में जब हम उनकी डेथ एनिवर्सरी के हवाले से उनके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। कायद-ए-आज़म के तमाम तर जो काम हैं हमने उनको उल्टा दिया है। कायद-ए-आज़म का तमाम तर जो परसोना है जो कानून के अंदर ढला हुआ है उसको हमने मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। कायद-ए-आज़म के तमाम तर फरमुदात जिसके अंदर आइन और कानून की अताअत का जिक्र है उनको हमने रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया है। नाम हमने उनका इस्तेमाल किया है और काम हमने वो किया है कि जो शायद कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में अगर किया जाता तो वो उस तमाम निज़ाम से इतने ही मुतनफ़र होते जितने वो बरतानवी राज से आखिर में थे। ये अब किसका पाकिस्तान है, हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो क्लिप जिसके अंदर पाकिस्तान के जय्यद इंटीरियर मिनिस्टर पुलिस फोर्स के एक जवान से मुखातिब हैं। और याद रखिए हमने पुलिस फोर्स को बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर इस्तवार करना है। हमने पुलिस फोर्स के अंदर से तशद्दुद का एलिमेंट निकालना है। हमने पुलिस फोर्स को एक मॉडर्न ह्यूमेन पुलिस फोर्स बनाना है। लेकिन जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, जब रूट उनका थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो गाड़ी से उतरते हुए उन्होंने पुलिस वाले के साथ क्या किया, आइए सुनिए और सर धुनिए और ये याद रखिए कि ये वो पाकिस्तान है जो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के तौर पर शुरू हुआ था और एजाज शाह पर आकर ठहर गया है। Nobody is known to ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। आगे सर why the fuck you should take me on that road यार, अभी चेक कर बात करते हैं।